हेलो, अस्सलाम वालेकुम। बेटा मेरी आवाज़ आ रही है सबको? यस सर। चलें, वेरी गुड। आपको टर्बो की स्क्रीन भी श्योर हो रही है जी? चलें, वेरी गुड। तो अभी हम लोग एक सिंपल सा प्रोग्राम बनाते हैं बेटा, जिसमें आपको इनहेरिटेंस और उसके साथ साथ प्रोटेक्टेड क्यों यूटिलाइज किया गया है, ये सारी बातें इंशाल्लाह इस क्लास में हम लोग क्लियर करते हैं। तो स्टार्ट में पहले हम लोग, अभी मैं स्क्रीन बड़ी करने लगा हूँ, तो आपने कोई क्वेश्चन पूछना होगा ना, तो आपने वॉइस के थ्रू क्वेश्चन पूछना है, क्योंकि फिर वो मुझे आपके मैसेज शो नहीं होते। अच्छा जी, पहले हम लोग क्लास बनाते हैं एम्प्लॉय की। एम्प्लॉय की क्लास में हम लोग प्राइवेट के साथ ही चलते हैं पहले। प्रोटेक्टेड में मैं आपको बाद में बताऊंगा। यहां पर एक डाटा मेंबर रखते हैं इंट एम्प्लॉय आईडी के नाम का, और एक डाटा मेंबर रखते हैं हम लोग करेक्टर टाइप नेम का, जिसकी हम लोग जो लेंथ है वो भी 40 कर देते हैं। और एक डाटा मेंबर हम लोग इसमें रख लेते हैं जी। जी बेटा, आवाज नहीं आ रही? सर प्रोटेक्टेड वो बाद में अब लिखा नहीं आपने। हाँ जी, हाँ जी, मैं बाद में बेटा आपको बताऊंगा। आप मेरे साथ लड़ो ना, मैं आपको बता के जाऊंगा, टेंशन ना ले आप। सर लड़ नहीं रही, बस बता रही। नहीं नहीं, कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, आप परेशान ना हो बेटा। मैं आपको प्रोटेक्टेड का और प्राइवेट का डिफरेंस बता के जाऊंगा, ठीक है ना? अगर आज क्लास खत्म हो जाएगी तो मैं आपको इंशाल्लाह जरूर नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, लेकिन होप्स हो कि मैं आज बता जाऊंगा। 40 मिनट्स बहुत होते हैं। अच्छा, यहाँ ओके पर हम सर। लोग एक फंक्शन बनाते हैं गेट वैल्यूज का। इसमें हम लोग वैल्यूज लेते हैं सी आउट। अपना एक डाटा मेंबर कम ना कर लें, वो टाइम बच जाएगा हमारा। क्या कहते हैं आप लोग? एक तो आप लोग फौरन से तो नाराज हो जाते हैं, फिर बोलना बंद कर देते हैं। जब आप बोलेंगे नहीं बेटा तो मुझे कैसे समझ आएगी? फिर कर ले। हम लोग यहाँ पर एक, चले रहने देते हैं आप लोग, ताकि आप लोग परेशान ना हो। आप लोगों को तो परेशान नहीं ना करना बेटा। एंटर सैलरी, सीन सैलरी, ये फंक्शन बंद। वाइड शो वैल्यूज, सी आउट एम्प्लॉय आईडी इज emp अंडरस्कोर आईडी, सी आउट एम्प्लॉय नेम इज, क्या हमने वेरिएबल का नाम क्या रखा था? नेम, सी आउट। एक फंक्शन बेटा हमने बनाया है गेट वैल्यूज का, जस्ट टू गेट द वैल्यूज फ्रॉम द यूजर फॉर ऑल दीज थ्री डाटा मेंबर्स आर फीचर्स और एट्रीब्यूट्स यू कैन से। और एक हम लोगों ने जो फंक्शन बनाया है शो वैल्यूज का, जिसको हम लोग यूज करेंगे टू डिस्प्ले द वैल्यूज, टू डिस्प्ले द रिजल्ट्स जो भी हम लोग चाहते हैं। ये क्लास एंड कर दी हमने इम्प्लाई की। अब यहाँ मैं क्लास बनाने जा रहा हूँ टीचर के नाम की, ठीक है जी। इसको मैं डिराइव करना चाह रहा हूँ एम्प्लॉय की क्लास से। ये अब आप देख रहे हैं ना सिंटेक्स जो मैंने दिखाया था कि हाउ टू डिराइव अ क्लास फ्रॉम अदर्स। क्लास टीचर कॉलन साइन पब्लिक एम्प्लॉय, इट मीन्स के यू आर गोइंग टू डिराइव टीचर क्लास फ्रॉम एम्प्लॉय। दैट मीन्स के यू आर इनहेरिटिंग समथिंग फ्रॉम एम्प्लॉय क्लास। तो यहाँ मैं एक प्राइवेट का स्पेसिफाई लेते हैं। इसमें हम लोग लेते हैं इसका अपना जो डाटा मेंबर है, इसका हम लोग लेते हैं, इसका अपना डाटा मेंबर ले लेते हैं इंट कोर्सेज नंबर ऑफ
कोर्सेज, ये कितने पढ़ाता है। ठीक है जी। और यहां हम लोग पब्लिक, पब्लिक के अंदर गेट अंडरस्कोर वैल्यूज, ठीक है जी, गेट अंडरस्कोर वैल्यूज। इसमें हम लोग देखिएगा क्या करेंगे, मैं यहां पर चाहता हूं कि जब मैं टीचर के ऑब्जेक्ट के साथ काम करूंगा ना, तो एक तो इंप्लाइज वाले आईडी नेम सैलरी भी मुझसे मांगे और नंबर ऑफ कोर्सेज भी मांगे। अब इसका तरीकाकार क्या है, अगर आप लोग अपनी इंप्लॉय क्लास के वो सारे जो नेम आईडी और सैलरी मांगना चाहते हैं, तो आपको यहां लिखना पड़ेगा भाई कि इंप्लॉय क्लास के गेट अंडरस्कोर वैल्यूज के फंक्शन को कॉल करो और फिर उसका काम करो। अब यहां पर आप लोग लिखेंगे एंटर नंबर ऑफ कोर्सेज दैट अ टीचर टीचेस, सीन नंबर ऑफ कोर्सेज। ठीक है जी। अब हमने टीचर के फंक्शन के अंदर यहां पर कहीं भी एंटर एम्प्लॉय आईडी, एंटर नेम, एंटर सैलरी, और यहां पर वो एम्प्लॉय आईडी नेम सैलरी कहीं भी डिक्लेयर नहीं किया, कहीं भी डिफाइन नहीं किया। सिर्फ हमने क्या किया, क्लास को इनहेरिट कर लिया, इस क्लास को डिराइव कर लिया फ्रॉम दिस वन, और सिर्फ हमने एम्प्लॉय क्लास के गेट वैल्यूज के फंक्शन को इसके गेट वैल्यूज में कॉल किया। वो कैसे काम करेगा वो अभी हम लोग देखते हैं बाद में। वाइट शो वैल्यूज, इधर भी वैसे ही हम लोग एम्प्लॉय क्लास के शो वैल्यूज के फंक्शन को कॉल करेंगे, और बाकी जो इसका अपना डाटा मेंबर है उसको तो हमें सेपरेट से डिस्प्ले करवाना पड़ेगा ना। और ये फंक्शन आपका ये वाला बंद, और यहाँ आपकी क्लास बंद टीचर वाली। अब आप देखिएगा कि मेन के अंदर हम लोग जो है वो टीचर की क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, एम्प्लॉय की क्लास का नहीं बनाएंगे। टीचर टी डॉट गेट अंडरस्कोर वैल्यूज, और टी डॉट शो अंडरस्कोर वैल्यूज। यहां हम गेट करेक्टर करते हैं, यहां हम इसको मेन को। अब आप जरा देखिएगा टीचर की क्लास के अंदर हमने गेट वैल्यूज के फंक्शन में यहां कोई स्टेटमेंट नहीं लिखी हुई कि सी आउट एंटर नेम, एंटर आईडी, एंटर सैलरी। इसी तरह शो वैल्यूज के फंक्शन में भी हमने कहीं नहीं लिखा हुआ कि सी आउट एम्प्लॉय आईडी क्या है, एम्प्लॉय सैलरी क्या है, एम्प्लॉय का नेम क्या है। यहां हमने सिर्फ जो टीचर की क्लास का डाटा मेंबर है सिर्फ उसके बारे में वैल्यू मांगी है। कौन सी, कि इंटर नंबर ऑफ कोर्सेज, वो नंबर ऑफ कोर्सेज में चला जाएगा, और नंबर ऑफ कोर्सेज को डिस्प्ले कर दिया, नंबर ऑफ कोर्सेज डिस्प्ले हो जाएंगे। ठीक है जी। अब सिर्फ हमने क्या किया, हमने जिस क्लास से अपनी टीचर की क्लास को डिराइव किया है ना, उसके जिस फंक्शन को हम यूज करना चाहते हैं, हम यहां पर वैल्यूज मांगना चाहते थे कि एंटर नेम, एंटर सैलरी, एंटर आईडी, उस फंक्शन को हमने यहां पर कॉल कर लिया। उसी तरह जिसको यहां यूटिलाइज करना था उसको हमने यहां कॉल कर लिया। अब हम लोग इस प्रोग्राम को रन करते हैं। पहले तो मैं टोटली कंप्लीटली रन करूंगा ना, आप लोग देखिएगा कि क्या हो रहा है। दो एरर्स आ रहे हैं। क्या एरर आ रहा है, वो कह रहा है जी स्टेटमेंट मिसिंग है। क्लियर स्क्रीन जो है इसके साथ हमने सेमीकोलन नहीं लगाया, ये एरर था। अब रन करते हैं, कोई एरर नहीं है। अब देखें हमने टीचर के ऑब्जेक्ट के साथ गेट वैल्यूज का फंक्शन कॉल किया था, लेकिन फिर भी वो मुझसे एम्प्लॉय आईडी मांग रहा है। मैं एम्प्लॉय आईडी देता हूं जी 23, वो कह रहा है जी एंटर नेम, एंटर नेम दे देता हूं जी, ये लें। एंटर सैलरी, सैलरी दे देते हैं जी इसकी हम लोग 50,000 दे देते हैं, ये लें। नंबर ऑफ कोर्सेज दे देते हैं टीचर का। अब ये टीचर का नंबर ऑफ कोर्सेज आ गए, ये हम कहते हैं जी वो 4 कोर्सेज पढ़ा रहा है, तो ये उसकी आउटपुट आ गई आपके पास।
जी बेटा, फॉलो कर रहे हैं बात को कि नहीं कर रहे हैं? यस सर। अब हमने काम टीचर के ऑब्जेक्ट के साथ किया है, लेकिन जो डाटा मेंबर्स एम्प्लॉय की क्लास के अंदर थे, जो डाटा मेंबर्स आपके बेस क्लास के अंदर थे, वो भी यूटिलाइज हो रहे हैं। अब यहां पर ऐसा वाच करने के लिए आप लोगों के पास कोई वेरिएबल तो नहीं है, क्योंकि वाच उस वेरिएबल को किया जाता है जिसकी वैल्यू जो है वो कम ज्यादा हो रही होती है। लेकिन मैं F7 के साथ आप लोगों को यहाँ पर ये यूटिलाइज करके दिखाता हूं। आउटपुट विंडो निकाल लेते हैं, क्योंकि आउटपुट विंडो का काम है यहाँ पर। आउटपुट विंडो निकाल लेते हैं। आउटपुट विंडो में हम लोग जो है वो यहाँ पर करते हैं कि कैसे काम किया जाएगा। अब आप लोग, किरण बेटा आप भी देख लेना, बाकी लोग भी जो कि अभी तक कंफ्यूज हैं, और उसके बाद फिर हम लोग प्रोटेक्टेड की तरफ मूव करेंगे कि प्रोटेक्टेड का और प्राइवेट का क्या डिफरेंस है। अच्छा, ये F7 के साथ मैं रन कर रहा हूँ। F7 के साथ प्रोग्राम वाइड मेन से रन हुआ, मेन के अंदर आ गया, आउटपुट स्क्रीन क्लियर हो गई। T dot get values. You can see on your screen that T is an object of teacher class and teacher is a derived class from employee. ठीक है, employee is a base class. अब T dot get values मतलब के T के get values के फंक्शन में उसने जाना है। ये देखें कि टीचर के get values के फंक्शन में वो आ गया। जब यहां आया, जब यहां आगे उसने देखा कि यहां पर इसकी सबसे पहली स्टेटमेंट क्या है। सबसे पहली स्टेटमेंट ये है कि इंप्लाई के गेट वैल्यूज के फंक्शन को कॉल कर रहा है। ये इंप्लाई के गेट वैल्यूज के फंक्शन को उसी सूरत कॉल करेगा अगर आपने टीचर की क्लास को इंप्लाई की क्लास से डिराइव किया है। अब ये यहां से इंप्लाई के गेट वैल्यूज के फंक्शन में चला जाएगा। ये देखें, इंप्लाई के गेट वैल्यूज के फंक्शन में आ गया। यहां आगे उसने आपसे इंप्लाई का आईडी मांगा। ठीक है, हम इंप्लाई का आईडी दे देते हैं 23। ठीक है जी। फिर यहां आके वो नेम मांग रहा है, यहां हम लोग नेम देंगे। नेम उसने हमसे लिया, हमने दिया क्यों नहीं, चले वो मेरे से की गलत प्रेस हो गई थी। यहाँ सैलरी मांग रहा है, वो अभी प्रोग्राम को दोबारा से रन करते हैं बेटा, ना वो गलती हो गई है थोड़ी सी। चल F7 से दोबारा से रन करते हैं। चलो, एम्प्लॉय आईडी मांगेगा, हम एम्प्लॉय आईडी दे देते हैं उसको 12। एंटर किया। नेम मांगेगा, नेम दे देते हैं जी हम लोग शिराज। एंटर किया। सैलरी मांगेगा, सैलरी हम लोग उसको दे देते हैं जी 50,000। यहां से वापस चला जाएगा। अब वापस आ गया टीचर के गेट वैल्यूज के फंक्शन में। यहां से आगे नंबर ऑफ कोर्सेज मांगेगा, नंबर ऑफ कोर्सेज उसको दे देते हैं जी 4। एंटर करते हैं। यहां से वापस चला जाएगा जहां से ये इधर आया था। कहां से आया था, मेन में से आया था इधर। वापस मेन में गया, गेट वैल्यूज के फंक्शन का उसने काम कर लिया है। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट है शो वैल्यूज के फंक्शन को। शो वैल्यूज के फंक्शन में जा रहा है ये किरण बेटा, F7 के साथ हम कर रहे हैं, आपने फॉलो करना है। शो वैल्यूज के यस सर, फंक्शन, देख लूँ मैं। शो वैल्यूज के फंक्शन में आ गया। अब शो वैल्यूज के फंक्शन की सबसे पहली स्टेटमेंट क्या है, शो वैल्यूज के फंक्शन में उसने पेरेंट क्लास के शो वैल्यूज के फंक्शन को कॉल किया हुआ है। ये वाला शो वैल्यूज आपको हाईलाइटेड नजर आ रहा है ना, ये वाला नहीं है। ये शो वैल्यूज फंक्शन इंप्लॉय की क्लास का है। ये शो वैल्यूज का फंक्शन आपकी डिराइव्ड क्लास का है, टीचर की क्लास का। यहां से कहां चला जाएगा, इंप्लॉय के शो वैल्यूज के फंक्शन में। इंप्लॉइज के शो वैल्यूज के फंक्शन में गया, वहां जाके वो सिंपली आपको डिस्प्ले करवा रहा है एम्प्लॉय आईडी इज दिस वन, एम्प्लॉय नेम इज दिस वन, एम्प्लॉय सैलरी इज दिस वन। अब यहां से वो वापस जाएगा जहां से इधर आया था। यहाँ आएगा, यहाँ आगे नंबर ऑफ कोर्सेज टीचर टीचीज वो कितने हैं वो उसने डिस्प्ले करवाया आपको आउटपुट स्क्रीन पे। आपको आउटपुट स्क्रीन भी शो हो रही है साथ साथ। और यहाँ से वापस चला गया और ये गेट करेक्टर करके आपका प्रोग्राम जो है वो एंड हो गया। ठीक है जी, दिस इज एन इनहेरिटेंस। ठीक है, अब मैं अगर छोटी सी क्लास बनाऊंगा जिसमें मैं क्या टाइम क्या हो गया आप लोगों के पास, टाइम भी आप लोगों के पास मैं आपको, चले अभी है टाइम 15 मिनट पड़े हैं। एक और क्लास बनाते हैं मैनेजर की, क्योंकि हमने कहा था ना कि ये सेम चीजें मल्टीपल क्लासेस में यूज की जा सकती हैं। तो यहाँ हम लोग अब इसको, मैं एक और क्लास बनाता हूँ, छोटी सी क्लास बना लेता हूँ, उसमें हम लोग जो है ना वो और नहीं रखेंगे। क्लास मैनेजर कॉलन साइन पब्लिक एम्प्लॉय
प्राइवेट, इसके अंदर हम लोग इसका अपना डाटा मेंबर रखते हैं, दैट इज हम कहते हैं जी 4 डेजिग्नेशन, छोटा ही रख लेते हैं इसका नेम। पब्लिक, वाइड, वाइड में हम इसका नया नाम रख लेते हैं कोई, ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। गेट डाटा, इम्प्लाई कॉलन साइन, गेट अंडरस्कोर वैल्यूज, सी आउट, एंटर डेजिग्नेशन, सीन, डी एस आई जी, यहाँ आप लाइन ब्रेक करवा लें, और यहाँ नीचे आ जाएं, फंक्शन बंद करें, वाइट, शो डाटा। फंक्शन का नेम कोई भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि जो आपकी बेस क्लास का फंक्शन नेम है वही आपने रखना है, ठीक है। फंक्शन का नेम कोई भी हो सकता है, इसीलिए मैंने यहाँ पर शो डाटा और गेट डाटा कर लिया। वहां पर मैंने शो वैल्यूज गेट वैल्यूज किया हुआ था, यहाँ पर मैंने शो डाटा और गेट डाटा कर दिया है, ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो इस बात से। फंक्शन नेम कोई भी हो सकता है। फिर आप लोग सी आउट, डेजिग्नेशन इज, ये फंक्शन बंद, और ये आपकी क्लास बंद। अच्छा, इसको मैं यूं करता हूं कि इसको मैं यहाँ से उठाता हूं और मेन से पहले रखता हूं, क्योंकि मेन में हमने मैनेजर क्लास का रखना है ना, ऑब्जेक्ट रखना है। कट करते हैं यहाँ से, और अब 2 क्लासेस डिराइव हो गई हैं एम्प्लॉय की क्लास से। टीचर की क्लास भी डिराइव कर ली हमने, और मैनेजर की क्लास भी डिराइव कर ली। अब हम लोग यहाँ पर एक मैनेजर की क्लास का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। मैनेजर एम, यहां हम लोग कहते हैं जी एम डॉट गेट डाटा, क्योंकि मैनेजर के फंक्शन गेट डाटा शो डाटा है, और यहां हम लोग एम डॉट शो डाटा, ठीक है जी। तो यहां हम लोग जस्ट एक स्टेटमेंट डिस्प्ले करवाते हैं, सी आउट एंटर, या टीचर्स डाटा लिख लेते हैं, टीचर्स डाटा, ताकि आप लोगों को पता चले कि अब हम लोग टीचर का डाटा जो है ना वो लेने जा रहे हैं। और यहाँ हम लोग सी आउट करवाते हैं मैनेजर का डाटा, ताकि आप लोगों को पता चले कि हम लोग मैनेजर का डाटा लेने जा रहे हैं। तो ऊपर चलते हैं, थोड़ा सा मैं यहाँ पर चेंज कर लूँ। चल, अब मैं रन करता हूँ, जरा कंसंट्रेशन के साथ देखिएगा। नो एरर। अब टीचर का डाटा ले रहा है वो आपसे, क्योंकि टी डॉट गेट वैल्यूज है ना। एंटर एम्प्लॉय आईडी 23, एंटर नेम ABC, एंटर सैलरी समथिंग, एंटर नंबर ऑफ कोर्स इज 4। नाउ अब है एम डॉट गेट डाटा टीचर। अब देखें, मैनेजर के लिए भी एम्प्लॉय आईडी मांग रहा है कि नहीं मांग रहा, बोले मांग रहा है यस या नहीं सर। मांग रहा। कोर्सेज, इसके लिए सैलरी आएगी, इसकी सैलरी हमारे पास, हम लोग यूं लिख लेते हैं, और इसकी डेजिग्नेशन मांग रहा है, उसके लिए नंबर ऑफ कोर्सेज मांग रहा था, इसके लिए डेजिग्नेशन मांग रहा है। डेजिग्नेशन हम कहते हैं जी ये सुपरवाइजर है। और ये देखें, उसने टीचर का डाटा भी डिस्प्ले करवा दिया और मैनेजर का डाटा भी डिस्प्ले करवा दिया। और आप लोग देखें कि ये जो 3 फीचर्स थे आपकी एम्प्लॉय क्लास के, दोज आर एम्प्लॉय आईडी, नेम एंड सैलरी, वो टीचर की क्लास भी यूज कर रही है और मैनेजर की क्लास भी यूज कर रही है। ठीक हो गया बेटा, क्लियर है सबको? बेटा क्लियर है तो ठीक है, नहीं क्लियर तो पूछ लें। सर हेलो जी, बेटा समझ आ गई है जी? क्लियर है। चले, तो जिन बच्चों के नाम मेरे सामने नजर आते हैं ना वो मैं लिख देता हूँ। आप इसमें कोई ये आपने नाराज नहीं होना मुझसे
किसी ने भी कि सर ने पता नहीं उसका नाम लिख दिया तो मेरा क्यों नहीं लिखा, मेरा लिख दिया तो उसका क्यों नहीं लिखा। ये स्क्रीन के ऊपर आपके पार्टिसिपेंट्स की लिस्ट मैंने खोली होती है, ये टॉप पे जिन बच्चों का नाम उस टाइम आ रहा होता है ना, वो मेरे सामने, वो मैं लिख देता हूँ। अच्छा जी, नेक्स्ट। अब हम चलते हैं वो जो आपकी क्लास फेलो किंजा कह रही थी कि प्रोटेक्टेड का क्या मतलब है। चले मैं सिंपल यहाँ इसको प्रोटेक्टेड करता हूँ और जस्ट चेक करते हैं कि कोई फर्क पड़ता है। जी किंजा बेटा देख रही हैं आप? यस सर। अब कंसंट्रेशन के साथ देखना है कि प्रोटेक्टेड करने से कोई फर्क पड़ा है प्रोग्राम में या नहीं पड़ा, कोई एरर आता है या नहीं आता। कंट्रोल F9, कोई एरर नहीं आया। उसने क्यों नहीं आया, इसका फर्क क्या है वो मैं अभी आपको बताऊंगा। एम्प्लॉय आईडी 4, एंटर नेम हम यूं लिख देते हैं तो आगे गुस्सा ही ना करें, एंटर सैलरी ये ले, ठीक है, और एंटर नंबर ऑफ कोर्सेज 4, मैनेजर के लिए डाटा मांग रहा है जी वो, एंटर आईडी 21, एंटर नेम पता नहीं क्या है, एंटर सैलरी दिस वन, एंटर डेजिग्नेशन ASD कर देते हैं डेजिग्नेशन, ये उसने डिस्प्ले करवा दी। कोई कोई आप लोगों के पास एरर नहीं आया। अच्छा, अब मैं यहां पर क्या करता हूं, अब मैं यहां पर एम्प्लॉय की क्लास के अंदर एक प्राइवेट डाटा मेंबर भी लेता हूं, प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर भी बनाते हैं, ठीक है। या ऐसा करते हैं इनको प्राइवेट रहने देते हैं, इसको दोबारा इनको प्राइवेट बना लेते हैं जो पहले प्राइवेट थे, और यहां पर प्रोटेक्टेड का एक और बना लेते हैं। उसका नाम रखते हैं हम लोग इंट, उसका नाम रखते हैं जी ई नेम आ गया, एम्प्लॉय नेम आ गया, सैलरी आ गई। उसका नाम हम रख लेते हैं फॉर एग्जांपल स्केल रख लेते हैं कि स्केल कौन सा है आपका एम्प्लॉय का, और दैट इज प्रोटेक्टेड, दैट इज प्रोटेक्टेड। अच्छा जी, मेन में चलते हैं, मेन में। अब ये सारा कुछ हमने टेस्ट किया हुआ है ना, इसलिए मैं इस सारे कुछ को खत्म कर रहा हूँ, इस सारे कुछ का मैं जो असर और रसूख है ना वो मैं यहाँ से खत्म कर रहा हूँ, ताकि आप लोग जो है वो ताकि हम उनको जस्ट चेक कर सकें, हमें इतने ज्यादा डाटा में फिर कंफ्यूजन हो जाती है। अब यहाँ हम क्या करते हैं, यहाँ हम लोग एक ऑब्जेक्ट लेते हैं टीचर की क्लास का T, एक डाटा मेंबर हम लोग प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर का एक्सेस करने की कोशिश करते हैं, मींस के T.emp_id इक्वल्स टू 12, एक डाटा मेंबर हम लोग T.scale_scale इक्वल्स टू 18, एक डाटा मेंबर हम और बनाते हैं। मैं आपको प्राइवेट, प्रोटेक्टेड और पब्लिक का डिफरेंस बताने लगा हूं। एक डाटा मेंबर ना बेटा हम लोग, बल्कि मैंने टीचर की क्लास का नहीं लेना था, चलें टीचर की क्लास का ही ले लेते हैं। पब्लिक के अंदर भी बनाते हैं, यहां हम एक डाटा मेंबर बनाते हैं इंट, वो डाटा मेंबर हम लोग क्या रखते हैं, CNI से रख लें, T.CNIC इक्वल्स टू 1 2 3 4 5, रन करते हैं। दो एरर्स आए हैं, दो एरर्स कहां आए हैं, एक एरर तो ये आया, जरा एरर को पढ़िएगा, एरर को पढ़िएगा। कहता है कि एम्प्लॉय अंडरस्कोर आईडी इज नॉट असेसिबल। आप मुझे बताएं क्यों नहीं असेसिबल है। सर CNI से भी लिया है। बेटा वो मैंने जस्ट
अभी हम लोग सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट, पब्लिक और प्रोटेक्टेड, ठीक है, इनके इन एक्सेस स्पेसिफायर्स की वर्किंग को चेक करने जा रहे हैं, ठीक है। तो CNIC भी हमने एक जनरल वैसे ले लिया, एक जस्ट टू चेक कि ये क्या करता है, इसके अगेंस्ट कोई काम हो रहा है या नहीं हो रहा, ठीक है ना। अब आप सिंपल 1 मिनट जरा होल्ड कीजिएगा बेटा। जी अस्सलाम वालेकुम। जी बेटा, अभी हम लोगों ने प्रोटेक्टेड, प्राइवेट और पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर की वर्किंग चेक करनी है ना। तो CNIC का तो मेल नंबर हमने ऐसे ही ले लिया है, कोई भी रैंडमली चेक करने के लिए। फॉलो कर रही हैं यहाँ तक? हेलो। यस सर। अब ये देखें कि वो कह रहा है कि एम्प्लॉई अंडरस्कोर आईडी इज नॉट असेसिबल। क्यों असेसिबल नहीं है? क्योंकि ये प्राइवेट के अंडर है। प्राइवेट डाटा कैन नॉट बी असेस्ड आउट ऑफ द क्लास। हम जानते हैं ना इसके बारे में कि नहीं जानते? जी सर। ठीक है, सो इट कैन नॉट बी असेस्ड, इसको हम लोग खत्म कर देते हैं। अब वो यहां भी स्केल पे भी एरर दे रहा है, ये जो दूसरा एरर है ये वाला, प्रोटेक्टेड डाटा कैन नॉट बी असेस्ड आउट ऑफ द क्लास विद द ऑब्जेक्ट ऑफ डिराइव्ड क्लास। अब टीचर का ऑब्जेक्ट है, और टीचर क्या है? टीचर एम्प्लॉई क्लास से डिराइव की गई क्लास है। प्रोटेक्टेड डाटा जो स्केल है, स्केल एक प्रोटेक्टेड डाटा मेंबर है, सो इट कैन नॉट बी असेस्ड आउट ऑफ द क्लास विद द ऑब्जेक्ट ऑफ डिराइव्ड क्लास। इसका मतलब है कि प्रोटेक्टेड डाटा भी आउट ऑफ द क्लास जो है वो डिराइव्ड क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ एक्सेस नहीं हो सकता। ऑन द अदर हैंड देखें, ये जो CNIC है ना, CNIC असेस हो रहा है। ये तीसरा जो एरर है ना, एरर नहीं है, ये तो वार्निंग है। ये क्यों? क्योंकि ये CNIC पब्लिक है। अब मैं आपको दोबारा ऊपर लेके जाता हूं, फिर मैं आपको नीचे लेके आऊंगा। यहां ये देखें, एम्प्लॉय आईडी प्राइवेट था, आउट ऑफ क्लास असेस नहीं हुआ। स्केल प्रोटेक्टेड था, आउट ऑफ क्लास असेस नहीं हुआ। CNIC जो है ना, ये पब्लिक है। पब्लिक जो है वो आउट ऑफ क्लास कहीं भी एक्सेस हो सकता है। लेकिन प्राइवेट और प्रोटेक्टेड में क्या डिफरेंस है? अब हम लोग उधर चलते हैं। ये देखें, टीचर की क्लास है। इस टीचर की क्लास के अंदर मैं यहां पर टीचर की क्लास के गेट वैल्यूज के फंक्शन के अंदर मैं यहां लिखता हूं सी आउट एंटर वैल्यू फॉर एम्प्लॉय अंडरस्कोर आईडी सीन एम्प अंडरस्कोर आईडी, और फिर लिखता हूं सी आउट एंटर वैल्यू फॉर स्केल सीन स्केल। अब आपने यहां पर प्राइवेट और प्रोटेक्टेड का डिफरेंस देखना है। मैं रन करता हूं, क्या एरर है? वो कह रहा है कि एम्प्लॉय आईडी एक्सेस नहीं हो सकता, लेकिन स्केल पे वो एरर नहीं दे रहा। क्यों? क्योंकि एम्प्लॉय आईडी प्राइवेट डाटा मेंबर है, स्केल प्रोटेक्टेड डाटा मेंबर है। अब डिफरेंस ये है बेटा कि जो प्राइवेट डाटा है वो आउट ऑफ क्लास कहीं भी एक्सेस नहीं हो सकता। कंसंट्रेशन के साथ सुनना है, मैं दोबारा बता रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। प्राइवेट डाटा, चाहे वो एक डाटा मेंबर है, चाहे वो आपने फंक्शन बनाया हुआ है,
प्राइवेट डाटा आपके क्लास के बाहर कहीं भी डायरेक्टली एक्सेस नहीं किया जा सकता। आपने उसको देख लिया है, आपने यहां भी देख लिया, आपने डिराइव्ड क्लास के फंक्शन में जो अभी सामने आपको नजर आ रहा है यहां एक्सेस करने की कोशिश की, नहीं हो रहा। अभी थोड़ी देर पहले हम लोग उसको टीचर की ऑब्जेक्ट के साथ मेन में एक्सेस करने की कोशिश कर रहे थे, नहीं हो रहा था एम्प्लॉय आईडी। अब एम्प्लॉय आईडी यहां भी एक्सेस नहीं हो रहा, वहां भी एक्सेस नहीं हो रहा। इसका मतलब है कि एम्प्लॉय आईडी एक प्राइवेट डाटा मेंबर था, इट कैन नॉट बी एक्सेस्ड आउट ऑफ द क्लास, एनीवेयर आउट ऑफ द क्लास। ठीक है, लेकिन जब आपने स्केल जो कि प्रोटेक्टेड डाटा मेंबर है, जो कि प्रोटेक्टेड डाटा मेंबर है, आपने स्केल को मेन के अंदर डिराइव्ड क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ एक्सेस करने की कोशिश की तो वहां एरर आ रहा था। मतलब के प्रोटेक्टेड डाटा मेंबर, प्रोटेक्टेड के अंडर आने वाला डाटा मेंबर आपकी डिराइव्ड क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ मेन में एक्सेस नहीं किया जा सकता। लेकिन प्रोटेक्टेड डाटा मेंबर दैट इज अ स्केल आपकी डिराइव्ड क्लास के अंदर, आपकी डिराइव्ड क्लास के अंदर, आपकी डिराइव्ड क्लास के फंक्शन के अंदर डायरेक्टली एक्सेस किया जा सकता है, जैसा कि यहां पर अब आपके पास कोई एरर नहीं है। होप्स हो कि आपने मेरी बात को कंसंट्रेशन के साथ सुना है और अंडरस्टैंड किया है। बोलें।